सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। यह शेर है राहत इंदौरी साहब का। भले यह संदर्भ किसी और में रहा हो, लेकिन अभी यही शेर अब शायद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को याद दिलाया गया है। और याद दिलाया है जेडीयू के नेता, या कहें कि नीतीश साहब के जो दाएं हाथ हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, अशोक चौधरी ने। अब आप कहेंगे कि आखिरकार मामला क्या है? तो अशोक चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि राज ठाकरे होते कौन हैं, और मामला है बिहार भवन के निर्माण का, जो कि मुंबई में होना है। उसी पर अशोक चौधरी ने कहा है कि किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखा दे। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हां, किसी के बाप में दम है, किसी के बाप का दिन है तो रोक के दिखा दे बिहार भवन को। ये तेवर है अशोक चौधरी के, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक छुटभइये नेता हैं यशवंत किलेदा। उनको ऐसा लगता था कि उनके बाप की जमीन है मुंबई। राज ठाकरे को ऐसा लगता था कि वो जो चाहेंगे वो मुंबई में कर देंगे। लेकिन अशोक चौधरी ने ललकारते हुए कह दिया है कि किसी के बाप का दिन नहीं है कि मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को रोक दे। अब जरा इस संदर्भ को समझिए कि आखिरकार ये हुआ क्यों, ऐसा कहने की नौबत क्यों आई। तो दरअसल यशवंत साहब को ऐसा लगता था कि जो बिहार भवन का निर्माण हो रहा है 314 करोड़ की लागत से, उससे मुंबई में बिहारियों की भागीदारी बढ़ेगी और वहां पर बिहारियों को जो बाहर निकालने की मुहिम चला रहे हैं राज ठाकरे। क्योंकि पिछले दिनों जो चुनाव हो रहा था, BMC का भी चुनाव हुआ था मुंबई में, जिसमें कि मुंह की खानी पड़ी है राज ठाकरे को भी, उद्धव ठाकरे को भी। लेकिन वहां पर दहाड़ने वाले अंदाज पर उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे कि यहां पर बाहरी लोगों का नहीं चलेगा, खास करके जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं उनकी तो नहीं चलने दी जाएगी, लात मार के बाहर कर देंगे हिंदी भाषियों को। तो ये तेवर तो नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब नीतीश सरकार ने ऐलान किया कि मुंबई में बिहार भवन का निर्माण होगा, 30 मंजिला इमारत बनेगी, तो मिर्ची लग गई। इन नेताओं को मिर्ची लगी कि हम बिहारियों को तो नहीं आने देंगे। तो इसीलिए कहते हैं, जो राहत इंदौरी साहब का शेर जो मैंने सुनाया आपको, कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। तो किसी के बाप का मुंबई भी तो नहीं है ना। अगर कोई ये समझ के बैठा हुआ है कि मुंबई में वही होगा जो हम चाहेंगे। अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा कि सब फालतू घटिया आदमी हैं और यहां पर लोकतंत्र चल रहा है, राजतंत्र तो चल नहीं रहा। और राज ठाकरे महाराष्ट्र के राजा तो है नहीं कि जो कह देंगे वो मान लिया जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो ये छुटभइये नेता लोग हैं, वो तो यहां तक कहते हैं कि भाई आपको ये इमारत बनाने की जरूरत क्या है, जबकि साफ साफ कह दिया गया था कि 314 करोड़ की लागत से ये जो 30 मंजिला इमारत बन रही है, वहां पर करीब 250 डॉर्मेट्री ऐसी होंगी जहां पर बिहार से आए हुए जो कैंसर के मरीज हैं, जो कि वहां पर जाते हैं, टाटा मेमोरियल जो कैंसर हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत सस्ते दर में कैसे बेहतर रहने की सुविधा मिल पाए, कैसे उनकी सहायता हो पाए, उसके लिए इस भवन का निर्माण किया जा रहा है, बिहार भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो इस पर आपत्ति जताना अपने आप में उनकी सोच को जता रहा है, सोच को जाहिर कर रहा है
कि लोग किस घटिया स्तर तक सोच सकते हैं, कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और जो तमाम छुटभइये नेता है वो किस स्तर तक सोच सकते हैं कि अगर बीमारियों के जो बीमार लोग आएंगे, जो कैंसर के पीड़ित मरीज आएंगे, उसके इलाज के लिए अगर कुछ बिहार सरकार करना चाहती है तो उसमें भी राजनीति की जाएगी क्या? तो जिस तरीके से अशोक चौधरी ने बिल्कुल ललकारते हुए कहा है कि हम तो बनाएंगे और छाती ठोक के बनाएंगे, और जब महाराष्ट्र सरकार समर्थन कर रही है, महाराष्ट्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, किसी तरह की आपत्ति नहीं है, तो ये लोग कौन होते हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं? क्योंकि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि हर उस स्टेट में इस तरह के निर्माण होंगे जहां पर बिहारियों को जरूरत है ऐसे निर्माण की, ऐसे भवन की। और ये महाराष्ट्र अकेला इकलौता राज्य नहीं है, और भी पहले कई राज्यों में इस तरह के निर्माण हुए हैं और आगे भी होंगे। इस बीच में प्रेम रंजन पटेल भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि इस तरह की जो हरकत की जा रही है, खासतौर से जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के माध्यम से जो किया जा रहा है वो गलत है, और हर हाल में वहां पर बिहार भवन का निर्माण होगा, और अगर इस पर किसी तरीके से रोक लगाने की कोशिश की गई तो उसका विरोध भी होगा। और साफ तौर से प्रेम रंजन पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि इसके पीछे आरजेडी भी शामिल है, आरजेडी भी वहां पर शह दे रही है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इंडिया ब्लॉक का ऐसा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी है, और जो शिवसेना यूबीटी है वो भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, और आरजेडी भी इस पूरे घिनौने खेल में कहीं ना कहीं शामिल है, और उसके शह पर इस तरह की चीजें मुंबई में हो रही है, और किसी भी तरीके से इस साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। खास तौर से प्रेम रंजन पटेल ने यह दावा किया है कि अगर इसके लिए किसी भी हद तक जाने की जरूरत हुई तो उस हद तक जाया जाएगा। और जब अशोक चौधरी जैसे कद्दावर नेता, या यूं कहें कि बिल्कुल राइट हैंड माने जाते हैं नीतीश कुमार के, अगर उन्होंने दावा किया है और कह दिया है कि हर हाल में वहां पर बिहार भवन का निर्माण होगा, तो अब यही लग रहा है कि किसी भी तरीके से अगर उसके राह में बाधा आई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अलग बात है कि हो सकता है कि वो लोग जो सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना की पॉलिसी लेकर के चलते हैं, चाहे वो राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, और हिंदी विरोधी जिस तरीके से वो लोग कई आंदोलन करते रहे हैं, धमकी देते रहे हैं, तो एक बार फिर वो हो सकता है कि इसके निर्माण में रोड़ा अटकाना चाहे, लेकिन इससे पहले ही तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र की जो सरकार है उनसे भी बातचीत हो गई है, उनको भी आग्रह किया गया है कि आप भी इस निर्माण में सहयोग कीजिए, क्योंकि जो भी राशि है, जो लागत है, वो तो यहाँ से लगाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता लोग कह रहे हैं कि भाई आप 314 करोड़ रुपए अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने की नीयत से इस भवन का निर्माण कर रहे हैं। यही पैसा आप बिहार में लगा करके वहां पर कैंसर हॉस्पिटल खोल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? आप यहाँ पर जानबूझ करके बिहारियों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस तरह की जो निर्माण की योजना बना रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर से कहा गया है, अशोक चौधरी ने भी इसका, वो कहते हैं ना, भर्त्सना करना, निंदा करना, वो करते हुए साफ साफ कहा है कि भाई ये तो हमारा वो है कि हम कैसे क्या करेंगे। अगर कोई बहुत बेहतर सुविधा वहाँ उपलब्ध है और यहाँ से जो कैंसर के मरीज वहाँ पर इलाज कराने जाते हैं, अगर उसकी सुविधा के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप कौन होते हैं हमारी पॉलिसी को निर्धारित करने वाले, हमारी नीतियों को बदलने की बात करने वाले? आप कौन होते हैं? क्या महाराष्ट्र या मुंबई आपके बाप की है? और आपका दिन नहीं है कि आप इस फैसले को रोक देंगे, बिहार भवन के निर्माण को रोक देंगे। तो फिलहाल अब इस मामले पर आमने सामने आ चुकी हैं नीतीश सरकार और उद्धव ठाकरे। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि उद्धव ठाकरे इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि बिल्कुल ठोक करके वहां पर बिहार भवन का निर्माण होगा और बिहारियों के लिए एक बड़ी सौगात नीतीश सरकार देने वाली है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।